राधे राधे। तो आज है 3 मार्च और फाइनली आज वो दिन आ गया है कि आज हम जा रहे हैं श्री वृंदावन धाम। और हमने सब पैकिंग अपनी कर ही ली थी, सब कुछ सामान हमने रख लिया था और अब हम रेडी भी हो गए हैं। हमारी ट्रेन है 1.5 घंटा बाद, तो हमारे राधा गाना जी भी रेडी बैठे हैं, सामान भी एकदम पैक है। और जो खाना हमने लेके जाना है वो भी बन गया है, बस पैकिंग ही करनी है। तो चलो अब पैक करते हैं खाना और फिर उसके बाद हम मिलेंगे आपको ट्रेन में। तो चलो पहले खाना पैक कर लेते हैं। तो हमने बनाई है आलू गोभी की सब्जी और ये हमने ये इस टिफिन में रख ली है। इसको बंद करते हैं और ये इसमें हमने रखी हैं पूड़ी बनाकर पैक कर लिया है सिल्वर फाइल में। अब इसको पन्नी में ही रखा है क्योंकि बैग में खाने का इतना सामान हो गया ना, फुल हो गया बैग एकदम से ना, तो इसलिए अब हम इसको रखेंगे बैग में। और कुछ डिस्पोजल हमने प्लेट्स लिए हैं जिससे अपने खाने के लिए, और कन्नू के लिए तो ली है हमने उनकी थाली, तो हम इसमें रख लेते हैं। और बैग इतना ज़्यादा भर गया ना खाने वाला कि चैन भी नहीं लग पा रही है। तो ये हो गया खाना पैक। हमारा हो गया जाने का टाइम और एंड टाइम बारिश होनी स्टार्ट हो गई है। ये देखो बारिश हो रही है बहुत, क्या करें, देखते हैं अब। रुक जाए जल्दी से, आधा घंटा रह गया ट्रेन का। राधे राधे। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं ट्रेन में। और सबसे पहले मैंने सीट पे गंगा जल का स्प्रे किया, उसके बाद कपड़ा बिछाया साफ़, और उसके बाद मैंने कान्हा जी की जो हम बेडशीट लेकर आए थे वो बिछाई। फिर उसके बाद अपने कान्हा को और अपनी लाडली जी को उस पर बैठाया गंगा जल का स्प्रे करके। और अब यहाँ पे दोनों अच्छे से बैठ गए हैं। और ज़्यादा लंबा सफ़र नहीं है, 4-5 घंटे का सफ़र है। तो मैंने भोग लगा दिया है और भोग में था आलू गोभी और पूड़ी जो हम लेकर गए थे घर से। और देखिए साथ में बोतल भी रखी है, कान्हा जी की अलग ही बोतल है। वैसे हमने ग्लास में भी कर लिया उनका पानी उनके ग्लास में, लेकिन उनकी अलग ही बोतल रखी है, इसमें ग्लास में करके उनको पिला दिया। तो ये हमारा भोग लग चुका है। भोग कभी भी खुले में ना लगाएं। अगर आपका ऐसा मौका पड़ रहा है कि आप बाहर सफ़र में ट्रेन में जा रहे हो तो आप पर्दा करके ही भोग लगाएं, क्योंकि जब सामने वाले बैठे होते हैं तो सामने ऐसे टुकुर टुकुर देखते रहते हैं और ऐसे नज़र भी लग सकती है। और ऐसे सामने सबके सामने भोग लगाना सही भी नहीं है। जब तक ये चीज़ हमको भी नहीं पता थी, हम भी मिस्टेक करते थे, लेकिन जब पता चली है तो हम ऐसे ही फॉलो करना चाहिए, पर्दा लगा कर ही भोग लगाना चाहिए। तो भोग हमने लगा दिया था अच्छे से और अब हम इनको शयन कराएंगे। मेरा पहन रखी है और ये ड्रेस मैं सभी चेंज करूँगी क्योंकि ये हैवी है थोड़ा। और अभी सब चेंज करने के बाद मैं इनको सुला दूँगी। तो अभी मैंने सब ये ज्वेलरी इनकी हटाई, फिर उसके बाद इनको इनके बॉक्स में रख दिया ज्वेलरी को। और उसके बाद मैंने ड्रेस चेंज की, इनके नाइट सूट पहना दिए और अब हम कराएंगे इनको शयन। तो उससे पहले मैंने इनके पैर हाथ दबाए थोड़ा, क्योंकि वैसे भी सफ़र में थक जाते हैं। तो हम क्या करते हैं कि हम ना सफ़र में बिल्कुल ध्यान नहीं देते, हम भूल जाते हैं कि भाई हमारे लड्डू गोपाल जी छोटू से हैं और वो थक जाते हैं। जब हम थक जाते हैं तो वो तो वैसे भी बच्चे हैं, छोटे से हैं, तो वो भी थक जाते हैं, तो हम भूल जाते हैं और बिल्कुल ध्यान नहीं देते। लेकिन हमें अच्छे से उनका ध्यान रखना चाहिए और थोड़ा सा हाथ पैर दबाए अच्छे से। फिर उसके बाद हमने उनको तो हल्का सा इत्र लगाया और प्यार से इत्र लगाते लगाते आराम से उनको सुलाया। तो ऐसा नहीं है कि आप बाहर जा रहे हो तो उनका ध्यान नहीं दो, बिल्कुल छोड़ दो। कुछ लोग क्या करते हैं कि बस मतलब लेकर तो जाते हैं, हम ट्रैवल में जैसे अभी लेकर जा रहे हैं, लेकर तो जाते हैं लेकिन बस एक बास्केट में रख देते हैं। और मैंने देखा भी है, और उनको खोलते भी नहीं, देखते भी नहीं है क्या है क्या नहीं, क्या हो रहा है। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। देखो ये ना छोटे से हैं और ये कोई खिलौना नहीं है, तो इसलिए इनका ना अगर आप ट्रैवल में लेकर जा रहे हो तो इनका ध्यान रखना भी बनता है।
इसलिए ना हमेशा अपने से ज़्यादा इनका ध्यान रखो। और ट्रैवल में अभी इतना नहीं लेके जाना चाहिए, बट अगर आप लेकर जा रहे हो, अब घर पे कोई नहीं है तो उनको अकेला भी नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि घर पे सेवा फिर कौन करेगा। इसलिए हम अपने साथ में ही लेकर आए, क्योंकि घर पे कोई नहीं है। क्योंकि जब हम अपने बच्चे को अकेला नहीं छोड़ सकते घर पर छोटे से, तो इनको कैसे छोड़ सकते हैं? कौन इनकी सेवा करेगा जब घर पे कोई नहीं है? तो इसलिए हम अपने साथ में लेकर जा रहे हैं। तो अगर आप साथ में लेकर जाते हो ट्रैवल में, तो थोड़ा चीज़ों का ध्यान भी रखना चाहिए। इसलिए बोलते हैं कि ट्रैवल में ना लेके जाएं, क्योंकि हम चीज़ों का ध्यान नहीं रखते और ये सब चीज़ सही नहीं है। हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। हमने इनकी इत्र से अच्छे से इत्र लगाया और उसके बाद हमने प्यार से इनको सुलाया, हाथ पैर दबाकर, और थोड़ा सा फिर उसके बाद हमने इनको आराम से लेटा दिया। गंगा जल वगैरह, मैंने गंगा जल वगैरह पहले ही कर दिया था। उसके बाद मैंने जब इत्र लगाया था तब भी मैंने गंगा जल का स्प्रे किया था। और अब हम करेंगे अपना जाप माला, क्योंकि मैंने की नहीं थी। आप 16 भी नहीं कर पा रहे हो, जितनी भी आप कर रहे हो ना, तो डेली रूटीन बनाओ कि आप डेली ही करो। तो इसलिए अब मैं करूँगी अपनी जाप माला। तो मैं अच्छे से गंगा जल स्प्रे किया और फिर जाप माला की। और ऐसा नहीं है कि आप ट्रैवल में जाप माला नहीं कर सकते, आप कर सकते हो ट्रैवल में। और कुछ लोगों का कहना होता है कि आप सफ़र में चल रहे हो या फिर जो भी है तो आपको जाप नहीं करना है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिना नहाए भी आप जाप कर सकते हो। हाँ, अगर हम नाम जाप कर रहे हो तो वो उसके लिए आप कैसे भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप मंत्र जाप कर रहे हो तो उसके लिए कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। तो इसलिए मैं तो हमेशा नाम जाप ही करती हूँ, राधा नाम का। तो इसलिए मैं अपनी जाप माला करूँगी, फिर उसके बाद आराम से लेट जाऊँगी, ऐसा सो जाएंगे। फिर उसके बाद हम उठेंगे, तब हमारी ट्रेन रुकेगी। फिर उसके बाद हम मिलेंगे आपको मथुरा पहुंचकर या वृंदावन, डायरेक्ट वृंदावन पहुंचकर देखते हैं। तो अभी नींद का टाइम भी हो गया है, अब हम भी सो जाएंगे। बाबू तो सो गए हैं, अब हम भी सो जाएंगे। तो सोते हैं अभी। सभी को राधे राधे, शुभ रात्रि। राधे राधे। तो हम फाइनली पहुंच गए थे मथुरा। मथुरा में पहुंचने के बाद हमने लिया ऑटो वृंदावन के लिए। तो अभी हम ऑटो में बैठ गए और अब हम जा रहे हैं श्री वृंदावन धाम। तो अगर आप रात में किसी भी टाइम पहुंचते हो मथुरा, तो आपको ईज़िली वृंदावन के लिए ऑटो रिक्शा मिल जाता है। ऑटो हमेशा रात में मिल ही जाते हैं किसी भी टाइम अगर आप पहुंचते हो। तो हम पहुंच चुके हैं श्री वृंदावन धाम। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, श्री राधा रानी की जय। और हमारे राधा का ना आराम से अभी सो रहे हैं। तो हम पहुंच गए फाइनली, टल्ला चुंगी पर है अभी। हम हैं वृंदावन की गलियों में और अभी हैं हम परिक्रमा मार्ग पर। और हम पहुंच चुके हैं 3:30 बजे वृंदावन। अभी हम जा रहे हैं जहाँ पे हम रुकने वाले हैं, मतलब ब्रजवासी मौसी ही हैं, वहाँ पे हम रुकने वाले हैं। और रोड एकदम खाली है, देखिए पीछे पीछे कोई भी नहीं है। पूरी परिक्रमा मार्ग ही है ये, टल्ला चुंगी से जो जाते हैं, और बिल्कुल खाली है रोड, दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा। बोलो वृंदावन धाम की जय। और हमारे कन्नू भी सो रहे हैं। तो अभी हम जाएंगे, फिर हम परिक्रमा करेंगे। श्री जी की कृपा से हम वृंदावन धाम फाइनली पहुंच गए अच्छे से। बंदर ही बंदर नजर आ रहे हैं, रात में भी नहीं सोते बंदर। बाकी रोड एकदम खाली है। चलो चलो चलो, साथ में चलो, साथ में चल रहे हैं। कान्हा जी अपने साथ लेके चल रहे हैं, देखो साथ साथ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। देखा, अपने साथ साथी ले लिया आते ही वृंदावन में।
अभी हैं हम सड़क पर ही, परिक्रमा मार्ग वाली जो सड़क है उसी पर। उनका घर अटला चुंगी से कुछ ही दूरी पर है और हम पहुंचने वाले हैं बस कुछ ही देर में। और ब्रजवासियों के यहाँ रुकने का मौका राधा रानी जी की कृपा के बिना तो मिलता नहीं है। और ये 3 साल से हमें जानते हैं, तो ये उनकी ही कृपा है कि ऐसे ऐसे रिश्ते बना देती हैं लाडली जी। तो बस अब हम पहुंचने वाले हैं, उसके बाद मैं आपको मिलूंगी वृंदावन की परिक्रमा के साथ। तब तक के लिए सभी को राधे राधे। अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले।